सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम बात कर लेते हैं कि धर्म क्या है। क्या धर्म जादू टोना, टुंडा टोटका, भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, जिन, सोल, अगला पिछला जन्म, स्वर्ग नरक, जन्नत जहन्नुम की बातें, फलां ढिमका लोक, यमलोक, गोलोक, परलोक, ये सब, या किसी का मन पढ़ लेना, या हवाई कहानियाँ उड़ाना जिनसे बस कुछ लालची लोगों की जेबें गर्म रहती हैं और आम जनता का वास्तव में कोई भला नहीं होता, या माला कंठी, अंगूठी, रुद्राक्ष ये सब धारण करना, या ये अनेकों प्रकार की ध्यान विधियों में भाग लेना, या घंटों आँख मूंद करके बैठना, या तिलक लगाना, हल्दी चंदन का लेप लगाना, लाल गेरुए नीले पीले वस्त्र धारण करना, या तीर्थाटन करना, या यज्ञ हवन अग्निहोत्र करना, ज़ोर ज़ोर से नारेबाजी करना, रैलियाँ निकालना, तुलसी में पानी डाल देना, या पीपल के वृक्ष के नीचे ज्योत प्रज्वलित करके भोग लगाना, सिर मुंडवा लेना, या सिखा रखना, या बड़े बड़े बाल दाढ़ी रखना, या रोज़ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा कर के अपनी प्रार्थना अदा करना, या रोज़ घर में दीपक जला देना, या रोज़ कोई आरती, हनुमान चालीसा या ऐसी ही किसी चीज़ का पाठ करना, या भजन गाना, या तरह तरह के जादू चमत्कार दिखाना, भंडारा करा देना, माता की कढ़ाई करा देना, व्रत उपवास रख लेना, समय समय पर त्यौहार मना लेना, दान दक्षिणा दे देना, गौशाला खोल देना, या ऐसे किसी जगह पर दान कर देना। क्या है आखिरकार धर्म? तो मैं बता दूं कि ये जो भी बातें मैंने बताई ये वास्तविक धर्म नहीं है। रुको, वीडियो अंत तक देखना अगर समझना है कि वास्तविक धर्म क्या है। तो वास्तविक धर्म फिर क्या है, आप ही पूछेंगे। तो वास्तविक धर्म वो है जो तुम्हारे जीवन की बात करे, जो अभी हो रही घटनाओं की बात करे, ना कि किसी काल्पनिक परिकथाओं की। अगर सीधे सपाट कहूँ तो धर्म है मन की सफाई करना, अपनी भीतरी सफाई करना ही धर्म है। ये जो मनुष्य होकर भी भीतर से हम इतने पाश्विक हैं, इस पाश्विकता की बलि देकर एक पूरे इंसान के रूप में निखर के आना ही धर्म है। अपने भीतर की गंदगी हटाकर खुद के साथ न्याय करना ही धर्म है। गुरु कबीर इस पर कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मतलब माला फेरते तो तुम्हें बहुत समय हो चुका है। माला फेरने से साहब का आशय है कि जो भी तमाम तरह के हमारे बाह्य कर्म कांड होते हैं, हम जो भी करते हैं, जो मैंने ऊपर आपको गिनवाए कि आप वास्तव में माला फेरते हैं या मंदिर मस्जिद जाते हैं या फिर किसी मंत्र का जाप करते हैं या कुछ कहीं पे दान दक्षिणा दे आते हैं, वो सब आज के इसमें जो भी तुम्हारे बाहरी कर्मकांड हैं, नौटंकी है, चौचलेबाजी है, हो सकता है तुम्हें वो चौचलेबाजी ना लगे, लेकिन समझो जो भी तुम्हारे भारी कर्मकांड है अभी ऐसा समझो। चाहे फिर तुम रोज नियमित रूप से कोई नाम रटते हो, किसी मंदिर में जाते हो, थोड़ी देर के लिए आंख मूंद करके बैठते हो या कुछ और, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। मतलब तुम खुद को बहला ज़रूर सकते हो, और यकीन मानो अगर तुम्हारा दृढ़ विश्वास है इन सब चीज़ों में तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए अच्छा शांत अनुभव भी हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हारे विश्वास की करामात है या उस विशेष माहौल की, लेकिन उससे वास्तव में कुछ नहीं बदलेगा, रूपांतरण नहीं होगा। भले ही तुम्हें लगता कि कुछ तो हुआ ही है, तो वो भी एक भ्रम है, खुद को छलना है। ये जो भी भारी कर्मकांड और इधर उधर की जो तुम बात करते हो, ये धर्म है ही नहीं। धर्म केवल और केवल अपने भीतर की सफाई है। हमारे भीतर ही हमारे दुश्मन है, हमारा लालच, हमारे भय, हमारी कमजोरियाँ, हमारा मोह, हमारा अज्ञान, नासमझी, ये सब। धार्मिक आदमी माने एक सच्चा, साफ, सबका हित चाहने वाला निडर आदमी। एक ऐसा आदमी जिसके दिल में प्रेम हो, जो किसी को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने को आगे बढ़े, जो मेरा तेरा से आगे आ चुका हो, जो सही और गलत को साफ साफ देख सके। तो धर्म है अपने आंतरिक अज्ञान को हटाना,
मन की सफाई करना। तुम जो कुछ भी यूं ही कर जाते हो बिना सोचे समझे मूर्खताओं में, उसके प्रति तुम्हें जगा देना, तुम में होश पैदा करना, तुम्हारे भीतर स्पष्टता लाना, ताकि तुम खुद सही गलत देख सको। जब कोई व्यक्ति भीतर से साफ होता है तो वो बाहर भी जो करता है वो सही ही होता है। इसलिए भीतर की सफाई पहले आती है। अगर बाहर तुम्हें हर तरफ कचरा दिखाई पड़ता है, मतलब लोगों के भीतर बहुत कचरा भरा पड़ा है। जिस दिन भीतर का कचरा हटेगा उस दिन बाहर की गंदगी भी खुद ब खुद हट जाएगी। फिर मोदी जी को सफाई अभियान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाहर की गंदगी उन्हीं लोगों ने मचाई है जो भीतर से गंदे, उलझे हुए और मूर्ख हैं। इसलिए जब लोग भीतर से साफ होंगे, जिम्मेदार होंगे, तो बाहर भी सब ऑर्डर में होगा, व्यवस्थित होगा। तो अब कोई भाई बहन को ये भी समस्या हो सकती है कि आखिरकार दान पुण्य करने वाला कैसे धार्मिक नहीं, आखिर वो तो अच्छा काम ही कर रहा है। देखो, केवल उसके काम को मत देखो, उसके पीछे उसकी छिपी हुई मनसा क्या है, उसकी छिपी हुई इच्छा क्या है, उसको भी देखो, फिर समझ आएगा। बिल्कुल हो सकता है कि कोई नेता खूब धांधलीबाजी करता हो और समय समय पर भंडारा भी करा देता हो, या गरीबों में दान कर देता हो, या कुछ और ऐसा काम जो लोगों को भला लगे वो कर देता हो। तो क्या इससे वो साफ हो गया? उसने गलत तरीके से 100 रुपये अपने जेब में डाले, फिर या तो किसी ईश्वर के भय के चलते कि भगवान सजा देगा, या मूर्ख जनता को खुश करने के लिए उसने उस 100 रुपये में से 10 रुपये से कोई ऐसा भला काम कर दिया जो लोगों को भला लगे। तो क्या इससे वो आदमी अच्छा हो जाता है? ये सब करने के बाद भी उसका मन तो लोभी, लालची, स्वार्थी, ईर्ष्यालु, मन गंदा ही रहा ना। और हमने कहा कि मन गंदा मतलब अधार्मिक, मन गंदा मतलब अधार्मिक। मन गंदे से अर्थ है भीतर गंदगी भरी पड़ी है, और जिसके भीतर गंदगी भरी पड़ी है वो बिल्कुल कभी कभार ऐसा कुछ कर सकता है कि जिससे लगे ये आदमी बड़ा साफ सुथरा है। पर अगर आप उसके नज़दीक जाकर तहकीकात करेंगे तो सब साफ हो जाएगा कि ये तो गंदा है और इसकी ये अच्छाई बस कोरा दिखावा है। तो बाहर के दान पुण्य से किसी व्यक्ति पर अच्छे या बुरे का ठप्पा लगा देना सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ उस व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी ध्यान से देखो, उसके केवल 1-2 काम मत देखो, वरना तुम पूरे तरीके से उसे समझने में चूक कर दोगे। उसका पूरा आकलन करो, पूरे तरीके से उसका मन समझो, और दूसरे का मन समझने के लिए आपको अपने मन की भी गतिविधियों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो आगे से ध्यान रखना कि अगर कोई व्यक्ति गरीबों को खाना खिला रहा हो या और कुछ काम कर रहा हो तो देखना इसके पीछे उसका कोई स्वार्थ तो नहीं। वो इसलिए तो ये सब नहीं कर रहा कि उसे ये सब करके कुछ चाहिए। फिर वो चाहत कुछ भी हो सकती है। हो सकता है पैसा चाहिए हो सकता है पैसा ना चाहिए हो, सम्मान चाहिए हो, प्रतिष्ठा हो, या नेता है तो अपनी वोट की तैयारी कर रहा हो, या वो किसी डर की वजह से ये सब कर रहा हो, या अपने किसी गलत काम को छुपाने के लिए कर रहा हो। तो कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बाहर कोई भी भला काम करता दिख रहा है तो वो भला आदमी भी हो सकता है और भीतर से मैला भी हो सकता है। और वो भीतर से साफ है या मैला है ये उसकी बाकी ज़िंदगी को देख करके पता चलेगा कि वो क्या काम करता है, किसकी संगत करता है, परिवार वालों और बाहर वालों के साथ उसका रवैया कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज के लोगों या बड़े पदाधिकारियों के सामने तो बड़ा सुशील और सभ्य बन जाता है और अपनी पत्नी को घर जाके लताड़ता है। तो सब देखना पड़ता है भाई। और ध्यान देना कि इस दुनिया में अधिकतर तो ठग ही हैं, भीतर से मैले गंदे लोग जो बाहर अच्छाई का नकाब पहनकर दूसरों को ठगते हैं। और लोग बस भारी ठप्पे के चक्कर में फंस जाते हैं। लोगों की दृष्टि इतनी साफ और पैनी नहीं कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। और ऐसा स्वयं के प्रति, मन के प्रति अज्ञान की वजह से है, जिसके बारे में किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। मैं किसी भी कथावाचक, पोंगे पंडित, रट्टू तोते से भला मानुष तो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को मानता हूँ, जिनका दिल वास्तव में धड़कता है। भगत सिंह खुद को नास्तिक कहते हैं,
लेकिन वे आज सत्ता का सुख भोग रहे अनेक 2 कौड़ी के आस्तिकों से कहीं ऊपर थे, जो सबके हित के लिए अपनी जान भी हंसते हंसते दे गए। धर्म का ठप्पा लगा लेने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता, नारेबाजी करने से कोई आदमी भला नहीं हो जाता। धार्मिक आदमी से मेरा अर्थ सिर्फ इतना ही है कि साफ सुथरा सहज आदमी, बस। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद।